Okay, hello everyone. I'm your teacher Dalveer Singh, and in this video I will explain to you chapter 3rd सिंथेटिक फाइबर क्लास 8th NCERT। और इस वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर 3rd एक्सप्लेन करूँगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्लास 8th। ओके, सो हेयर आई विल गिव यू वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ होल चैप्टर। यहाँ पर मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड माय मेन फोकस इज़ टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर। और जो मेरा मेन पर्पस और मेन फोकस होगा आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देने का होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा बुक होती है उसमें जो चैप्टर होता है उसे समझना। ओके, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दी होल चैप्टर एंड वी कैन ईजिली गिव दी आंसर टू दी क्वेश्चन। अगर हमें चैप्टर के बारे में समझते हैं तो हम उसका आंसर भी ईजिली दे सकते हैं। सो कीप पेशेंस एंड वॉच द वीडियो टिल दी एंड। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। नाउ कम्स टू द टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट पे आ जाएंगे। द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। ये कह रहे हैं कि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो बनते हैं फैब्रिक से। मेड ऑफ माने बनते हैं फैब्रिक से। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और जो फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, वो फाइबर से बनता है। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। और जो ये फाइबर होता है ये या तो नेचुरल सोर्स से मिलता है, हमें नेचर से मिलता है, या फिर ये आर्टिफिशियली मिलता है। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, नेचुरल एंड सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल। जो नेचुरल फाइबर है बेसिकली वो फाइबर है विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स एज वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था, नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर है जो हमें एनिमल से या प्लांट से मिलता है। ओके, एंड हेयर इन दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। और हमारा जो मेन फोकस होगा क्लास 8 में वो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को ही स्टडी करने का रहेगा। तो सिंथेटिक फाइबर ऐसा फाइबर है विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस। ये हमें केमिकल सब्सटेंस से बनाते हैं हम इसे। ठीक है, ओके। सो कैन यू नेम, यहाँ पर कह रहे हैं कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। क्या आप बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हो कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम। जैसे वूल होता है, कॉटन हो गया, दीज आर द नेचुरल फाइबर। फाइबर्स आल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि जो फाइबर्स होता है उसका यूज़ किया जाता है जो हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जो घर में यूज़ होने वाले सामान हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे सामान है जिनका हम यूज़ करते हैं, वो जो फाइबर से बनता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ये आपको कह रहे हैं कुछ लिस्ट बनाएं उन मटेरियल्स की जो आपके घर में यूज़ होते हैं और वो फाइबर से बनते हैं। तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं, अपने सराउंडिंग में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टब हो गया, सॉक्स हो गया, पिलो हो गया, टॉवल हो गया। दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ये सभी फाइबर से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा दे हैव मेंशन द टेबल हेयर 3.1। इस टेबल में आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू नीड टू नेम दी आर्टिकल। उस आर्टिकल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल टब हो गया, फिर आप उसका नेचर लिखेंगे, किस टाइप का फाइबर है। ठीक है, जो टब है वो प्लास्टिक से बनता है, तो प्लास्टिक इज़ ए सिंथेटिक फाइबर। तो आपको ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। टावल हो गया, टावल जो है आर्टिकल्स है वो जो कि है नेचुरल फाइबर से मिलकर बनता है। सो आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट, उन चीज़ों को जो फाइबर से मिलकर बनती हैं। ठीक है, और फिर हम उसे यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने जो इस एक्टिविटी में कुछ आर्टिकल को लेबल किया, मीन्स उनका नाम लिया, उन्हें आर्टिफिशियल कैटेगरी में रखा, क्यों रखा, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस, आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर हैं जैसे कि कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, ये प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। दिस सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है दूसरी साइड पर वो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। यही रीज़न है कि जो इस फाइबर को सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। तो ईजी वे में हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर दी फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स
ऐसा फाइबर जो इंसान के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। चाहे इसकी अदर डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, जो केमिकल का यूज़ करके हम बनाते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। मूव्स टू नेक्स्ट, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये हेडिंग है, यहाँ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ये कह रहे हैं कि रिकॉल करने की कोशिश करें यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे पैटर्न के नेकलेस को, जैसे इन्होंने दिया है, ठीक है। जॉइंट जो कि जुड़ा है बीट से, ये जो मोती हैं इनसे मिलकर बना है। यूनिफॉर्म माने एक जैसे मोतियों से मिलकर जैसे नेकलेस बनता है, उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। और ट्राई टू जॉइन नंबर ऑफ़ पेपर्स क्लिप। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे डायग्राम में शो किया है, नंबर ऑफ़ क्लिप, पेपर क्लिप्स को आप जोड़कर एक पैटर्न बना सकते हो, चेन बना सकते हो। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन टू, क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? एक्चुअली ये दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों सिमिलर यूनिट से मिलकर बनते हैं। देखो ये सिमिलर यूनिट है, हर मोती का साइज सेम है और इसे कहते हैं आइडेंटिकल है, तो उनसे मिलकर बना है। कुछ सिंथेटिक फाइबर भी इसी रूल के ऊपर बेस है, आगे आएंगे हम। सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ये कह रहे हैं जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी एक चैन है, स्मॉल यूनिट, छोटी छोटी यूनिटें होती हैं, जैसे इसमें था, छोटी छोटी यूनिटें एक साथ मिलकर बनती हैं, बनाती हैं उसे सिंथेटिक फाइबर को। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। जो हर एक यूनिट होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। तो माने एक इसे फॉर एग्जांपल इसे टेक कर लें कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ये एक पूरी यूनिट है, ये केमिकल है, तो आइडेंटिकल केमिकलों से मिलकर बनता है सिंथेटिक फाइबर, और एक चैन में इसे चैन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मैनी आर कॉल्ड पॉलीमर, मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और इसी टाइप से काफ़ी एक पॉलीमर नाम का एक सब्सटेंस होता है, फाइबर होता है, जो कि बनता है छोटी छोटी यूनिट को कंबाइन करने से। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मेर मीनिंग पार्ट एंड यूनिट। जो पॉलीमर वर्ड है ये जो ग्रीक लैंग्वेज के टू वर्ड हैं उनसे आया है। एक होता है पॉली, पॉली का मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, मर का मीन्स होता है पार्ट या यूनिट, बहुत सारे पार्ट और यूनिट। सिंपली पॉलीमर का मीन्स होता है बहुत सारे पार्ट, ठीक है। पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। जो पॉलीमर है वो बार एक जैसे यूनिट को कंबाइन करने से मिलकर, कंबाइन करके ही मिलकर बनता है। तो पॉलीमर भी एक टाइप से सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीमर। नेक्स्ट आएंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, वी विल स्टडी देयर। फर्स्ट आता है रायन। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China। ये कह रहे हैं कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था, जो सिल्क फाइबर है वो ऑप्टेन माने हमें मिलता है फ्रॉम सिल्कवर्म से, सॉरी, वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। ये कह रहे हैं कि जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर ऑप्टेन होता है सिल्कवर्म से, वो डिस्कवर मतलब उसकी खोज चाइना में हुई थी। एंड वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। और इन्होंने क्या किया था, चाइनीज़ लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक इसे एज ए सीक्रेट रखा था, ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि ये किसी को ना पता लग पाए इसके बारे में। ओके, बट इट इज़ सॉरी आ गया, फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो सिल्क होता है, जो फाइबर हमें मिलता है, ऑप्टेन होता है सिल्क से, सिल्क फाइबर होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। मगर जो इसका टेक्सचर होता है, जो इसका देखने में जो इतना ब्यूटीफुल होता है, सभी लोग इससे फैसिनेटेड होते हैं, इसे पसंद करते हैं। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। इसके बाद क्या किया गया, अटैम्प्ट माने कोशिश की गई सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की। इंसान ने कोशिश की सिल्क को बनाने की केमिकल के यूज़ से। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग 19th सेंचुरी के एंड में, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। लगभग 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हो गए एक ऐसा फाइबर बनाने में जो कि बिल्कुल सिमिलर था सिल्क फाइबर के। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये जो फाइबर था ये बनाया गया था केमिकल ट्रीटमेंट, वुड पल्प बोलते हैं, जो लकड़ी का बरूदा होता है, उससे केमिकल
को मिलाने से बनाया गया था। दे हैव मेंशन वुड पल्प, जो लकड़ी का पार्ट होता है। तो लकड़ी का जो वुड पल्प था, उस वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट की गई और उससे एक आर्टिफिशियल सिल्क बना। दिस फाइबर वॉज नॉन वॉज कॉल्ड रायन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसका नाम रखा गया रायन और दूसरा नाम था आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई सिल्क। आगे आएंगे। ऑल्दो रायन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जबकि जो रायन है वो ऑब्टेन हुआ है, मिला है में नेचुरल सोर्स से, क्योंकि वुड पल्प से मिलकर बना है, वो नेचुरल है। बट येट इट इज़ मैन मेड फाइबर, फिर भी इसे मैन मेड की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसमें केमिकल मिक्स है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, ये चीपर होता है, सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्क, और इसे हम बुन सकते हैं, वूवन कर सकते हैं बिल्कुल सिल्क फाइबर की तरह। तो इसे जो बुना जा सकता है बिल्कुल सिल्क फाइबर की तरह हम बुन सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, चीपर होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। रायन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट, क्या कहते हैं, जो रायन होता है इसे कॉटन के साथ मिलाते हैं, कॉटन के साथ मिला के हम क्या करते हैं, बेड शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो एक नेचुरल फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर से मिलाकर बेड शीट बनाई गई, कारपेट बनाते हैं इससे, और इसे वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाते हैं। तो जो रायन है अगर हम इसे कॉटन से मिक्स कर दिया जाए तो बेड शीट बन जाती है, तो कॉटन के साथ मिक्स करके बेड शीट बनाते हैं और वूल के साथ मिक्स करके ये कारपेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट फाइबर है ये, यहाँ पर दे हैव गिवन द पिक्चर देयर, दैट इज़ मेड फ्रॉम रायन। ये जो रायन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे। सेकंड जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो है नायलॉन, दैट इज़ वेरी फेमस आर्टिफिशियल फाइबर, ये काफ़ी फेमस है, आपने इसका नाम यू हैव हर्ड ऑफ दिस नेम बिफोर, आपने इसका नाम पहले भी बहुत सुना होगा। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, एक दूसरा जो मैन मेड फाइबर है वो है नायलॉन। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, 1931 में इसे बनाया गया बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के, बिना प्लांट और बिना एनिमल के किसी भी पार्ट के यूज़ के किए बिना इसे बनाया गया। कहने का मीन्स है कि ये पहला ऐसा फाइबर था जो पूरा ही आर्टिफिशियल था। जो इससे पहले बनाया था रायन, उसमें वुड मिक्स था, वुड पल्प मिक्स था, लेकिन ये प्योर था, जो प्योर इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ था प्योर सिंथेटिक था। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, और इसे बनाया गया था तीन चीज़ों से, कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो फुली सिंथेटिक था। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी वो ये हैं कि जो नायलॉन है ये बनता है कोल, वाटर एंड एयर से, और ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, जो ये होता है नायलॉन फाइबर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अलावा इलास्टिक होता है और बहुत ज़्यादा लाइट होता है वेट में, तो मजबूत काफ़ी होता है, इलास्टिक होता है, अगर इसे हम खींचेंगे तो खींच सकते हैं और वहाँ पर वापस आ जाएगा छोड़ने के बाद, और वेट इसका हल्का होगा, तो ये इसकी खासियत होती है। इट वॉज लस्टीरियस, ये लस्टीरियस होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है एंड ईजी टू वॉश, इसे हम आसानी से धो सकते हैं। तो नायलॉन की खासियत ये है कि एक स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी इलास्टिक और काफ़ी लाइट वेट का होता है। इसके अलावा ये लस्टीरियस होता है, काफ़ी चमकदार होता है और ईज़िली हम इसे वॉश कर सकते हैं, काफ़ी आसान होता है इसे धोना, वॉश करना। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हुआ जो क्लोथिंग के मामले में, काफ़ी सारे क्लोथिंग इससे बनाने शुरू किए गए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन, ये कह रहे हैं कि हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, सामान है, आर्टिकल्स होते सामान हैं, ऐसे सामान हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं जो कि नायलॉन से बनते हैं, जैसे सॉक्स हो गया, रोप्स हो गया, टेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा टूथ ब्रशेस हो गया, कार बेल्ट हो गया, जो कार सीट बेल्ट होती है, स्लीपिंग बैग हो गया, कर्टेन एक्सेट्रा, ये नायलॉन से बनते हैं। फिर आगे आएंगे, नायलॉन इज़ Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing, इसके अलावा जो पैराशूट और जो रोप्स बनाई जाती हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग मीन्स जो पहाड़
ये रॉक क्लाइंबिंग करता हुआ डायग्राम शो किया है। जब को हम पहाड़ पे जो क्लाइंबिंग करते हैं उसके लिए जो रोप यूज़ की जाती है वो भी नायलॉन की बनाई जाती है, और पैराशूट भी नायलॉन का ही बनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये माना जाता है कि ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हम आगे कहेंगे ए नायलॉन देयर इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। ये कह रहे हैं कि जो नायलॉन है वो एक्चुअली जो स्टील की वायर होती है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आगे इन्होंने दिया था, पीछे हम मिस कर दिया था, तो यहाँ पर दिया इन्होंने नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे पैराशूट बना सकते हैं हम। आगे आएंगे एक्टिविटी नंबर 3.1। ठीक है, टेक एन आयरन स्टैंड। एक आयरन स्टैंड लेंगे जैसे दिया है, विद ए क्लैंप, उस पर क्लैंप लगी होगी जैसे ये दी है। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 मीटर, लगभग 60 मीटर लेंथ के कॉटन थ्रेड लेंगे। ठीक है, टाई इट टू द क्लैंप, और इसे क्लैंप से यहाँ पर टाई कर देंगे। दैट सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट, और ताकि वो फ्रीली यहाँ से हैंग करे। ठीक है, एट द फ्री सस्पेंडेड एंड, जो फ्री सस्पेंडेड एंड है ए पैन, वहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसके जो फ्रीली सस्पेंडेड एंड है यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया इसे, ये पैन है इसे ऐड कर दिया जिस पर वेट रखा जाता है। ठीक है, सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट, ताकि उस पर वेट रखा जा सके। ऐड वेट 1 by 1 टिल दी थ्रेड ब्रेक्स। अब क्या करेंगे, इस पर जो पैन है उस पर हम वेट को ऐड करना शुरू कर देंगे जब तक कि वो थ्रेड नहीं टूटता। ठीक है, दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फायर, और जो फाइबर, और ये जो बेट है, जिस बेट पर वो ब्रेक किया, फाइबर ब्रेक किया, वो बताता है उस फाइबर की स्ट्रेंथ को। रिपीट दिस सेम एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे विद द वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। और इस एक्टिविटी को जो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया, पॉलिस्टर और नायलॉन, इनके साथ भी यही करेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है। टैबुलेट द डेटा एज शॉन इन द 3.2, इसे डेटे को 3.2 में रख देंगे। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के में रख देंगे। जो सबसे कम स्ट्रेंथ का होगा वो यहाँ आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इससे हमें पता लग जाएगा कि फाइबर विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, कौन सा फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये आप एक्टिविटी खुद भी कर सकते हैं।